गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस की। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस होते क्या हैं? देखो, एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं SVOCA। इनको हम कह सकते हैं SPOCA भी कह सकते हैं। अब देखिए, इन ये जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स में S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। S का मतलब होता है सब्जेक्ट। V स्टैंड्स फॉर वर्ब। वर्ब अर्थात इसको हम प्रेडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। C फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड A फॉर एडवर्ब। आज हम मेनली बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की। RPSC 2011 में ग्रेड सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द क्लोज एलिमेंट्स आर की। क्लोज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, इनमें ऑप्शन थे, प्रेडिकेटर था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। आंसर ये है। अब देखो, प्रेडिकेटर है, मॉडिफायर और क्वालिफायर इसके अंदर नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस नहीं है और आंसर है हमारा फर्स्ट, ये कंप्लीट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब ये एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस इन अ क्लॉज, जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट आज हम बातें करेंगे ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, और कर्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा मोस्टली या जनरली पर्सन होगा, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग होगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली एक थिंग होती है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली अ पर्सन होता है। नेक्स्ट, यहाँ ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द सॉल्ट। प्लीज पास मोहन द सॉल्ट। RPSC 2017 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मार्क द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जिन्हें मैं दूसरे रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये सब्जेक्ट है कि एलिमेंट्स किस तरीके से यहाँ विभाजित किए गए हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो एलिमेंट बनता है SVO के हिसाब से है। अब नेक्स्ट है, नो वन कंसीडर हर प्रिटी। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, नो वन। कैन कंसीडर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, एंड ये ऑब्जेक्ट है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अभी हम बातें करेंगे। यहाँ नेक्स्ट करते हैं, द बॉयज सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। के माध्यम से आज हमने लर्न किया है एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस SVOCA या SPOCA। अब देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब या प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कहते हैं। RPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 एलिमेंट्स हैं, एंड ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट जनरली थिंग होते हैं, और इनडायरेक्ट जनरली पर्सन होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं कि ही यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्लीज पास मोहन द सॉल्ट, यहाँ पर यहाँ एडवर्ब है, एडवर्ब, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट, RPSC 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इस तरीके से यहाँ। देखिए, नेक्स्ट बात हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस की, वो एक वाक्य का एक हिस्सा होता है। दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, जो अतिरिक्त सूचना देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट की। या तो वो इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए, 2 टाइप्स का होता है कॉम्प्लीमेंट। एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड वन होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निम्नलिखित वर्ब के बाद, जनरली ये जो वर्ब्स दी गई हैं, बी, बीकम, अपीयर, फील, ग्रो, लुक, सीम, इनके बाद ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। देखिए, यहाँ बी का अर्थ होता है बी की वर्ब्स। बी की वर्ब्स हैं इज, एम, आर,
वोज, वर एवं बीन। इन वर्ब्स के बाद जब भी कोई भी वर्ड आएगा वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और इसमें वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देगा वो वह देगा अबाउट सब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा निम्नलिखित वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इन वर्ब्स के बाद जैसे अपॉइंट, नॉमिनेट, चूज, मेक, सेलेक्ट, पेंट एंड कंसीडर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो वर्ड आएगा वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखिए इसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है, एक ट्रिक दी हुई है इसको याद करने की। इसको हम लर्न कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली जो वर्ब्स हैं, बी, बीकम, अपीयर, फील, ग्रो, लुक, सीम। अब देखिए इनको हम कर सकते हैं आपना चौमासे का पेंट कंसीडर करो। देखो आप से मतलब हो गया अपॉइंट, नॉमिनेट, नॉमिनेट हो गया नो से, CHO से हो गया चूज, मेक से हो गया, MA से हो गया मेक, एंड SE से हुआ सेलेक्ट, और पेंट और कंसीडर। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, आपने चौमासे का पेंट कंसीडर करो। और देखिए इसकी जो एग्जांपल्स हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये बी की वर्ब है। बी की वर्ब में क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेगा। ये सोहन इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? सोहन। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको भी डिफाइन करें। ये मोस्टली देखो इनको हम पैसिव नहीं बना सकते। नेक्स्ट है दे, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये चेयरमैन किसके बारे में बता रहे हैं, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट के बारे में दी जा रही है, इसलिए यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। मेड, इससे हम पता लगा सकते हैं कि निम्नलिखित जो वर्ब्स हैं ये आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट ये सब्जेक्ट है ही, पेंटेड यहाँ वर्ब है, द वॉल ऑब्जेक्ट है, ही पेंटेड द वॉल। ग्रीन यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जो ग्रीन है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट ऑब्जेक्ट के बारे में कि पेंट जो हुआ है वो ग्रीन हुआ है ऑन द वॉल पर। अब देखिए ये एडवर्ब है, टाइम को शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो होगा SBOCA, तो ये यहाँ पर एलिमेंट्स 5 यूज किए गए, 1 2 3 4 5। और इस तरीके से RPSC 2017 में पूछा गया था। और इस प्रकार अब हम लर्न कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट को, कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स का होता है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जनरली इन वर्ब्स के बाद आएगा एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन वर्ब्स के बाद आएगा। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे कि इन अ सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट में भी, कि किसी भी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकती है और पार्टिसिपल हो सकता है। कि देखो यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है उनके बाद जो वर्ड यूज किया गया है वो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर इसके बाद द वीनस इज अ प्लेनेट, यहाँ नाउन है, यहाँ डार्क एडजेक्टिव है, एंड मी यहाँ पर प्रोनाउन है, एंड वरिड यहाँ पर पार्टिसिपल है, एंड देयर एडवर्ब है, एंड टू लेट इनफिनाइट है। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, प्रोनाउन, एडवर्ब, इनफाइनाइट, पार्टिसिपल। और इस तरीके से RPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कॉम्प्लीमेंट में बी ए नाउन फ्रेज एंड एन एडजेक्टिव फ्रेज।